हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हम स्टडी कर रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। और उसमें जो बेटा हमारे पास पहला मेथड था जिसको हम डार्जन्स प्रोसेस बोलते हैं वो बेटा मैं डिस्कस कर चुका था आप लोगों से। ठीक है, मैं एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। जो बेटा हमने पहला मेथड स्टडी किया था, ठीक है ना, वो यही था कि हमें एल्कोहल से हेलो अल्केन बनाना है बेटा। एल्कोहल का सिंपली हम आर ओ एच रिप्रेजेंट करेंगे, भाई ओ एच फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल ही है। मैंने बताया था इसके हम रिएक्शन करवाते हैं SOCl2। SOCl2 को बेटा हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, जो कि एक गैस है। ठीक है बेटा, और सिंपली यहाँ पर बताओ रिएक्शन क्या हो रही थी। रिएक्शन आपने देखा था कि यहाँ पे OH बेटा रिप्लेस हो रहा था Cl से, तो एल्काइल क्लोराइड, या जिसको हम बेटा हेलो अल्केन बोलेंगे। हेलो अल्केन कॉमन नेम के आईयूपैक नेम के अकॉर्डिंग है बेटा, ठीक है ना। और एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल हैलाइड ये कॉमन नेम के अकॉर्डिंग है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के दोनों नेम पॉसिबल हैं, कॉमन नेम भी पॉसिबल है, आईयूपैक नेम भी, ठीक है। और आपने ये भी देखा था बेटा, यहाँ पे साइड प्रोडक्ट SO2 गैस है, ये एस्केप आउट हो जाएगी, प्लस HCl गैस है, ये भी बाहर निकल जाएगी। और ये प्रोसेस मैंने बताया था ये डार्जन्स प्रोसेस है, ठीक है। और ये बेटा बेस्ट मेथड है हेलो अल्केन बनाने का। बेस्ट इसीलिए है बेटा बिकॉज इसमें साइड प्रोडक्ट गैस हैं, तो ये एस्केप आउट हो जाएंगे, तो आपको प्योर प्रोडक्ट मिल जाएगा, बस ये इसलिए बेस्ट है। तो ये बेटा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टडी कर रहे हैं ये हेलो अल्केन से बेटा हम बना रहे हैं, मतलब हेलो अल्केन बना रहे हैं बेटा, किससे, एल्कोहल से, ठीक है। तो ये बेटा हम डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन आता है बेटा, नो डाउट, वाई डार्जन्स प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड या हेलो अल्केन। तो आप ये लिखोगे, सिंपल सी बात है, बिकॉज द साइड प्रोडक्ट आर गैसियस एंड दे आर इजिली एस्केप आउट। भाई इसमें जो साइड प्रोडक्ट हैं, साइड प्रोडक्ट्स आर गैसियस इन नेचर, इनका बेटा सभी का गैसियस नेचर होता है, एंड दे इजिली एस्केप आउट, और ये बेटा आसानी से बाहर निकल जाते हैं, दे इजिली एस्केप आउट, ठीक है। अब बेटा अगर हम देखें, और यही इस मेथड के एडवांटेज थे, और मैंने आपको इसका एक तरीका भी सिखाया था, आपको ये प्रोडक्ट कैसे याद रखोगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि बेटा ये एल्कोहल को मैंने ऐसे लिखा, मैं SOCl2 को कैसे लिखूंगा, इसके O के नीचे तो बेटा मैं लिखूंगा दैट इज़ व्हाट, SO। यहाँ पर भी बेटा क्या लिखूंगा, Cl, और यहाँ पर भी Cl। अब इन बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दो, तो एक कंपाउंड RCl मिल गया, दूसरा SO2 गैस मिल गई, तीसरा HCl गैस मिल गई बेटा आपको। अब बेटा जो हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं वो बेटा हमें एल्काइल क्लोराइड मान लो बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जो मेथड डिस्कस कर रहा हूं दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड। बेटा हमें अल्काइल क्लोराइड बनाना है, बताओ अल्काइल क्लोराइड को हम कैसे डिनोट करेंगे, RCl, ठीक है ना। अब कहने का मतलब बेटा, या तो इसको मैं कॉमन नेम में तो बोल रहा हूं अल्काइल क्लोराइड, आईयूपैक नेम बताओ क्या हो जाएगा, क्लोरो अल्केन। कार्बन है, केवल एक कार्बन है, क्लोरोमीथेन, दो है, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन एटसेट्रा। अब ध्यान से देखो बेटा, अब हम जो अल्काइल क्लोराइड बनाएंगे ये बेटा फॉस्फोरस की हैलाइड से बनाएंगे। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले एक जनरल बेटा रिएक्शन कंसिडर कर लेता हूँ। मान लो बेटा आपके पास ये R दैट इज CH2OH, एल्कोहल ग्रुप है बेटा, ये भी एल्कोहल का कंपाउंड है बेटा। इसकी मैं रिएक्शन करवा सकता हूँ PCl5 के साथ, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। या बेटा ये जो आपके पास जो भी एल्कोहल है दैट इज R दैट इज CH2OH दैट इज फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ भी रिएक्शन करवा सकता हूँ बेटा मैं। या तो पेंटाक्लोराइड भी यूज़ कर सकता हूँ, या बेटा मैं ट्राइक्लोराइड भी यूज़ कर सकता हूँ। अब ध्यान से देखना बेटा, दोनों में जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा वो बेटा ये अल्काइल ग्रुप के साथ, R ग्रुप के साथ, भाई फॉस्फोरस के साथ जो हैलोजन है वो बेटा यहाँ पर लग जाएगा, ये मिल जाएगा RCl, ठीक है। प्लस बेटा इसका जो साइड प्रोडक्ट होगा वो होगा POCl3, ठीक है बेटा, और HCl। POCl3 को हम बोलेंगे फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज बेटा फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, क्लियर। अब आप कहोगे सर ये प्रोडक्ट हमें कैसे याद रहेगा, ठीक है। अब आपको एक तरीका बता देता हूँ बेटा सिंपल सा। जो भी बेटा आपके पास एल्कोहल, मैंने लिखा ROH, यहाँ पर R तो ऑब्वियसली बात है अल्काइल ग्रुप है, ये तो बेटा कार्बन की एक चेन होगी, ठीक है ना। आप यहाँ पे कितने भी कार्बन जोड़ सकते हो। आपको PCl5 को ब्रेक करना है, किस फॉर्म में ब्रेक करना है, PCl3
Cl और Cl। भाई अब भी तो PCl5 ही तो है, PCl3 और 2 Cl ही हो गए बेटा, और आपको ऐसे बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो बताओ आपके पास क्या प्रोडक्ट मिल गया, दैट इज R के साथ Cl एल्काइल क्लोराइड मिल गया, प्लस बेटा POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड मिल गया, प्लस बेटा HCl मिल गया। क्लियर है? अब बेटा ध्यान से देखना, अब आप कहोगे सर आपने तो यहाँ पे RCH2OH लिखा, अरे बेटा क्या दिक्कत है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं RCH2OH, क्या दिक्कत है। अब आप इसको O के नीचे क्या लिखोगे PCl3, इसके H के नीचे Cl, यहाँ पर भी Cl, तो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, बात तो वही है भाई। RCH2Cl, जैसे यहाँ पर मैंने RCl लिख दिया, तो यहाँ पर ये तब है जब मैं यहाँ पर CH2 नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे अगर CH2 ले रखा है तो RCl लिखो, या फिर आप लिख दो दैट इज़ RCH2Cl। मतलब ये बेटा आप कितने भी कार्बन एटम ले सकते हो, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? ये तो जनरल मैंने लिख दिया है। अब अगर मान लो आपके पास बेटा PCl3 है, ठीक है, अगर बेटा आपके पास PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है बेटा, तो ध्यान से देखना, तो बेटा कंपाउंड ये बनेगा दैट इज RCl, प्लस बेटा इसका जो साइड प्रोडक्ट होगा वो होगा बेटा दैट इज H3PO3। RCl नॉर्मल बता रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊंगा तो यहाँ पे OH ग्रुप हट जाएगा बेटा और Cl लग जाएगा, यहाँ पर भी OH ग्रुप हट रहा है और Cl लग रहा है, तो इसको बताओ मैं कैसे लिख सकता हूँ, दैट इज R दैट इज CH2 एंड दैट इज बेटा Cl। क्लियर है? ये जो बेटा H3PO3 ये है फॉस्फोरस एसिड, ये बेटा फॉस्फोरस एसिड। अब आप कहोगे सर ये प्रोडक्ट कैसे बना, ठीक है, तो ये बेटा आपको ऐसे लिखना है, जैसे मैंने कोई भी ये सिंपली अल्कोहल लिया। अच्छा, जब PCl3 आप यूज़ कर रहे हो ना बेटा, तो आपको जितने फॉस्फोरस के साथ क्लोरीन है उतने ही आपको ये समझ लो कि जो मॉलिक्यूल है उतने ही अल्कोहल के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे बेटा आपको। जैसे मान लो 3Cl, इसका मतलब मैं 3 बेटा मॉलिक्यूल लूँगा, ROH दैट इज़ ROH दैट इज़ ROH, ठीक है, प्लस बेटा मैं PCl3 को बताओ कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ PCl Cl और Cl। जब बेटा रिएक्शन होगी तो कुछ ऐसी रिएक्शन हो रही है, ये कंबाइन हो रहे हैं, तो बताओ ये कंबाइन हो गई तो क्या बन गया भाई, 3 तो हाइड्रोजन है H3, एक फॉस्फोरस है, 3 ऑक्सीजन है, तो दैट इज H3PO3 दैट इज फॉस्फोरस एसिड। और बेटा ये 3 R ग्रुप है, 3 Cl है, तो बताओ क्या बना लेंगे 3RCl। बेटा मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, कोई भी जब रिएक्शन होती है ना, जैसे मान लो ये 2 कंपाउंड रिएक्शन कर रहे हैं, तो बेटा इसके एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म है, ठीक है। मैकेनिज्म का मतलब हो गया, हिंदी में कहूँ तो विधि, मैकेनिज्म का मतलब हो गया पाथवे फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ये जो रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, इसका पूरा एक पाथवे है, ठीक है। या मैकेनिज्म को हम बोल सकते हैं स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है। कोई भी जब रिएक्शन होती है तो उसमें बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, तो उन स्टेप को एक्सप्लेन करो। तो हर रिएक्शन की एक मैकेनिज्म है बेटा, लेकिन बोर्ड के लिए देखा जाए, ठीक है, तो कुछ लिमिटेड मैकेनिज्म है जो मैं डिस्कस करूंगा। बाकी आपको बेटा सिर्फ आपको प्रोडक्ट याद रखना है कि भाई ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और वैसे हर रिएक्शन की एक मैकेनिज्म है, ठीक है बेटा। एक बुक आती है अगर किसी को एडवांस पढ़ना है, एस एन सन्याल की, ठीक है ना, और एक बेटा अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहो तो पीटर साइक्स हो गया, क्लेडन हो गया, एस एन सन्याल हो गया, ठीक है ना। इनमें मैकेनिज्म के बारे में डिटेल से नॉलेज है बेटा, लेकिन ये सिर्फ आईआईटी के एडवांस के लिए होती हैं। अब बोर्ड पर्पज़ के लिए, ठीक है, या नीट के लिए, जेई मेन पर्पज़ के लिए सिर्फ आप कुछ मैकेनिज्म याद रखो और उनके प्रोडक्ट याद रखो। आपसे बस इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा, मैं आपको बता देता हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा क्या। भाई एल्कोहल है, मैंने इसकी रिएक्शन करवाई, बताओ इसमें साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो PCl3 है, साइड प्रोडक्ट बनेगा H3PO3 दैट इज फॉस्फोरस एसिड। PCl5 दे दिया तो बेटा साइड प्रोडक्ट बताओ क्या बन जाएगा, POCl3 दैट इज फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। अंडरस्टैंड रिएक्शन कैसे हो रही है, PCl3 में बेटा ऐसे रिएक्शन करके दिखाना है, और बेटा PCl5 में आपको ऐसे रिएक्शन करके दिखाना है। क्लियर? आप प्रोडक्ट को याद रख सकते हो। अब मान लो बेटा मैंने लिख दिया अल्काइल क्लोराइड बनाना है, तो क्या मैं अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड नहीं बना सकता? बेटा वो बना सकते हैं हम। तो अगर हम इसी में एक पार्ट बेटा और इंक्लूड करते हैं, दैट इज प्रिपरेशन, दैट इज बेटा प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है बेटा, और
आयोडाइड। मान लो बेटा अल्काइल ब्रोमाइड बनाना है या आयोडाइड बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे बेटा? सिंपल, जैसे आपने ये रिएक्शन देखी थी एग्जैक्टली वैसे ही बनेगा, ठीक है। अब अगर बेटा मैं बात करूं, जैसे आप कहोगे सर इसका मतलब तो ये हो गया कि जैसे हमें अल्काइल ब्रोमाइड बनाना है तो हम अल्कोहल यूज़ करेंगे ROH, इसकी हम रिएक्शन करवा देंगे PBr3 के साथ, और क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सर RBr। और जैसे इसमें प्रोडक्ट निकला था, आपको पता है जब ट्राई हैलाइड यूज़ कर रहा था, जब मैं 3 हेलोजन यूज़ कर रहा था, तो साइड प्रोडक्ट क्या था? H3PO3। तो यहाँ पर भी तो भाई 3 ही हेलोजन है, तो साइड प्रोडक्ट यहाँ पर भी क्या बनेगा? दैट इज H3PO3। बिल्कुल वैसी होगी बेटा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मान लो इसी तरह आपको यहाँ ब्रोमीन की जगह आयोडीन लगाना है, तो आप एल्कोहल यूज़ करोगे बेटा, PI3 यूज़ करोगे, और सिंपल सी बात है OH ग्रुप हटेगा और बेटा यहाँ पर आयोडीन लग जाएगा। जो भी फॉस्फोरस के साथ हेलोजन होगा तो वो बेटा OH रिप्लेस होगा और वो हेलोजन यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पर बताओ साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा? दैट इज H3PO3। क्योंकि जब 3 हेलोजन है तो साइड प्रोडक्ट H3PO3 होगा, जब 5 हेलोजन होंगे तो POCl3 या POBr3 ये होगा बेटा। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ बेटा, देखो अब आप कहोगे सर ये PBr3 कहाँ से आया? मैं आपको जनरली बता देता हूँ, ये जो बेटा PBr3 है या PI3 है, जो भी है, इसको बेटा हम इन सिटू बनाते हैं। इन सिटू का मतलब हो गया बेटा विद इन द रिएक्शन। इन सिटू जो वर्ड है ना बेटा, इसका मतलब होता है दैट इज विद इन द रिएक्शन। बेटा ये दोनों के दोनों जो रिएक्टेंट है ना, जो में रिएक्ट करवाते हैं, ये रिएक्शन के अंदर ही बनाते हैं। बेटा हम सिंपली करते क्या है, देखो बनाते कैसे हैं। हम यूज़ करेंगे रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन। PI3 बनाना है तो मैं I2 यूज़ कर लूँगा। अगर मुझे बेटा ये बनाना है दैट इज PBr3, तो बेटा मैं बताओ क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा रेड फॉस्फोरस प्लस बेटा दैट इज Br2 ब्रोमीन। कहने का मतलब बेटा हम सिंपली करते क्या हैं बेटा, हम सिंपली हमें PBr3 बनाना हो, PI3 बनाना हो, इसके लिए हम रिएक्शन के अंदर ही ये अल्कोहल डाला, इसके बाद डालेंगे रेड फॉस्फोरस प्लस बेटा PBr3 बनाना है Br2। क्लियर? अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ बेटा, फॉस्फोरस अपनी एलिमेंटल फॉर्म में, नेचर में कौन सी फॉर्म में मिलता है बताओ भाई? P4 की फॉर्म में। प्लस ब्रोमीन के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो बेटा ये बनाएगा 4 मॉलिक्यूल ऑफ PBr3। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। ब्रोमीन कितने हो गए बताओ? 3 × 4 12, तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या दिक्कत है बेटा? इसी तरह अगर आपको PI3 बनाना है तो मैं P4 प्लस बेटा 6 मॉलिक्यूल I2 के, ये बेटा मिल जाएगा 4 मॉलिक्यूल ऑफ PI3। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है बेटा कि ये चीज़ें मैं क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज बेटा जब क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से, क्वेश्चन बेटा ऐसे आएगा कि मान लो उसने लिख दिया कि भाई आपके पास एल्कोहल है, कोई भी एल्कोहल लिखा बेटा उसने ये लिख दिया रेड फॉस्फोरस प्लस I2, बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा? तो सिंपल सी बात है, रेड फॉस्फोरस प्लस I2 ऐसे लिख सकता है, या बेटा वो ऐसे भी लिख सकता है दैट इज P4 प्लस 6I2, या फिर बेटा वो ऐसे भी लिख सकता है दैट इज PI3। सिंपल सी बात है बेटा, ठीक है ना। तो बताओ सभी का मतलब एक है, ये दोनों मिलके ही ये बनाएंगे या ये दोनों मिलके ही बेटा ये बनाएंगे। तो बस जो भी फॉस्फोरस के साथ हेलोजन है वो OH ग्रुप को रिप्लेस कर दो उस हेलोजन से, तो ये बन जाएगा बेटा RI। मान लो ये रिएक्शन आ गई बेटा आपके पास ROH। बेटा ये क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं लिख रहा हूँ रेड फॉस्फोरस प्लस बेटा ब्रोमीन, या बेटा P4 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ Br2, या बेटा बताओ क्या लिख सकता है दैट इज PBr3। सभी का मतलब एक है भाई, सिंपली OH ग्रुप को रिप्लेस करना है जो फॉस्फोरस के साथ हेलोजन है। क्लियर है? तो बेटा ये हो जाएगा दैट इज RBr। ये अल्काइल ब्रोमाइड है, ये अल्काइल आयोडाइड है। R अल्काइल ग्रुप है, I फॉर आयोडाइड। प्योर फॉर्म होता I2 का तो आयोडीन बोलते हैं, कंपाउंड बना रहे तो आयोडाइड। इसी तरह बेटा ये बताओ आपके पास क्या हो जाएगा? R अल्काइल ग्रुप है बेटा, और बेटा Br आपके पास बताओ क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड। तो समझ में आया बेटा? ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आपको ऐसे सोल्व करना है, अंडरस्टैंड। अब बेटा अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो बेटा जैसे अब हमें प्रिपरेशन करना है बेटा
हेलो अल्केन का एल्कोहल से, लेकिन हेलोजन एसिड का यूज करके। तो बेटा नेक्स्ट जो मेरे पास आ रहा है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, ठीक है बेटा, फ्रॉम एल्कोहल अब बेटा हमें हेलो अल्केन बनाना है एल्कोहल से, किसका यूज करके, हेलोजन एसिड का यूज करके, ठीक है, विद हेलोजन एसिड। आप कहोगे सर हेलोजन एसिड क्या है? अरे भाई जो भी आपके पास हेलोजन है, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, सभी हेलोजन है। एसिड का मतलब इनके साथ हाइड्रोजन लगाओगे तो ये हाइड्रोजन एसिड ही की तो है, बिकॉज ये हाइड्रोजन किसी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, फ्लोरीन। तो ये जो हाइड्रोजन है बेटा HCl, तो अब अगर ये हाइड्रोजन जोड़ दिया तो हेलोजन एसिड हो गया। तो इन सभी को बेटा मैं कॉमनली बताओ क्या बोलता हूँ, हेलोजन एसिड है ये सभी। क्लियर है? और वैसे ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड है। और जनरली इनको हम एक साथ बोले कलेक्टिवली तो हेलोजन एसिड है बेटा ये, ठीक है। तो बेटा हम HF के बारे में बात नहीं करेंगे, हम जनरली 3 हेलोजन एसिड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे बेटा HCl के बारे में, हम बात करेंगे HBr के बारे में, और बेटा हम बात करेंगे HI के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम इसमें स्टडी करेंगे कि भाई इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, कौन फास्ट रिएक्शन करेगा। उसके बाद जो बेटा हम स्टडी करेंगे वो ये स्टडी करेंगे कि भाई जिस एल्कोहल के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं उसकी रिएक्टिविटी क्या है बेटा, ये बेटा हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।